वर्ल्ड कप वेन्यू स्केड्यूल क्या रहने वाला है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्या दोनों टीमें सेम ग्रुप में होंगी, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। क्योंकि अगले हफ्ते आने वाला है T20 वर्ल्ड कप का स्केड्यूल, जो कि अगले साल फरवरी मार्च में भारत और इसके साथ साथ श्रीलंका में खेला जाएगा। हम इस पूरे के पूरे वीडियो में दो और अहम मसलों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं कि स्केड्यूल को लेकर के हमारे पास क्या जानकारी है। हमने आपको बहुत पहले, जब मैं दुबई में था, मैंने आपको वहां पर भी एक लाइव वीडियो कर ये बताया था कि कहीं ना कहीं फरवरी के शुरुआती हफ्ते 7 या 8 तारीख से लेकर मार्च के शुरुआती हफ्ते तक ये पूरा का पूरा वर्ल्ड कप जो है वो चलने वाला है। यानी करीबन 30 से 32 दिन इस वर्ल्ड कप को आप होता हुआ देखोगे। एक चीज जो और अनरिटन रूल के तौर पर सामने निकल कर आई है वो ये कि विमेन्स वर्ल्ड कप में जहां जहां जो जो वेन्यूज पे मैच खेले गए हैं, उन वेन्यूज को मेंस वर्ल्ड कप के वक्त में मौका नहीं दिया जाएगा। यानी अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। दिलचस्प यह है कि बैंगलोर शायद इन दोनों वर्ल्ड कप में एक रेस में होता, लेकिन वहां जैसे नवी मुंबई ने उसको रिप्लेस किया और बेंगलुरु की जगह पर जो इंडिया विमेन्स टीम के मैच हुए वो हुए नवी मुंबई में। उसी तरीके से अगर आप देखोगे महाराजा T20 लीग, जो कि बैंगलोर की, कर्नाटका की अपनी T20 लीग है, उसके लिए भी उन्होंने जो है वो वेन्यूज को बदला। तो इन सारी चीजों को एक तरफ किया जा चुका है और ये बात अब पूरी तरीके से सबको समझ आनी चाहिए कि चिन्नास्वामी स्टेडियम का हाल फिलहाल में कोई भी टूर्नामेंट या बड़ा मैच होस्ट करना पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही है। तो ऐसे में यहां पर भी अगर आप लोग ये जानना चाह रहे हैं कि भाई बेंगलुरु को मैच क्यों नहीं मिला, साफ सीधा रीजन है, स्टैम्पीड पिछली बार जो हुई थी उसके बाद से बड़े मसले हैं। तो अब ये 5 वेन्यूज हैं। नीचे अगर आप देखोगे चेन्नई है, फिर थोड़ा ऊपर आओगे आपको मुंबई देखने को मिलेगा, और ऊपर आओगे अहमदाबाद देखने को मिलेगा, पूर्व की तरफ जाओगे तो आपको कोलकाता देखने को मिलेगा। और कोलकाता में भी इस बार एक दिलचस्प चीज है जो मैं आपको आगे बताता हूं। एंड देन फिर आप एट द नॉर्थ आओगे, टॉप नॉर्थ में आओगे तो आपको दिल्ली देखने को मिलेगा। तो कोलकाता ने, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी कि कोलकाता ईडन गार्डन्स को जो है वो आईपीएल के मैचेस, जो लास्ट में जो बिजनेस एंड के मैचेस होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक मैच, मुझे एग्जैक्ट इस समय पे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक मैच शिफ्ट किया गया था और उसे अहमदाबाद शिफ्ट किया गया था बिकॉज ऑफ वेदर, रेन की पॉसिबिलिटी बताते हुए उसे अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया गया था। शायद आरसीबी का मैच था और आरसीबी को मेरे हिसाब से वहां पर पंजाब से खेलना था, या आप लोग बेहतर बता पाएंगे कमेंट बॉक्स में। बट उस मुकाबले के बाद अगर आप देखो, ये बात साफ तौर पर सामने निकल कर आई थी कि अगर यहां पे आईपीएल का मैच कोलकाता से जा रहा है तो वर्ल्ड T20 जो आने वाला वर्ल्ड T20 है उसमें हमको एक बड़ा मैच देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 2023 वर्ल्ड कप में भी देखेंगे, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के अलावा कोई मेजर मैच जो नॉकआउट मैचेस होते हैं वो आपको वहां पर होते हुए नहीं दिखाई दिए। तो एक चीज जो साफ थी उसके लिए मुझे ऐसा जो जानकारी मिली है कि जो टॉप CAB पोस्ट होल्डर्स हैं उन्होंने लड़ाई भी लड़ी अपने हिसाब से कि भाई हमें भी बड़ा मैच चाहिए और हमारी भी एक लेगेसी रही है। तो एक चीज वो है। नाउ अब इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ऐसा होगा जिसमें आप ये बोलो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान डिफरेंट ग्रुप्स में रहने वाले हैं। अभी भी अगर आप देखो, चाहे हमने एशिया कप देखा हो, चाहे उससे पहले वर्ल्ड कप्स देखे हो, चाहे अभी हम राइजिंग ये एशिया कप का स्केड्यूल देख रहे हैं, वहां पर भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होना ही है। फिर आप डिफरेंट जगह पर चले जाइए, जो कुछ भी आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अपनी जगह पर है। हालांकि पाकिस्तान के सारे मैचेस जो है वो कोलंबो में खेले जाएंगे, ये बात पूरी तरीके से तय है। पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल पहुंचता है, फाइनल पहुंचता है, तो एक जो वेन्यू है वो कोलंबो को एक रिजर्व के तौर पर रखा गया है। जैसे आपको याद है चैंपियंस ट्रॉफी में भी हुआ था कि एक लाहौर को रिजर्व तौर पर रखा गया था और एक दुबई रिजर्व के तौर पर रखा गया था। लाहौर की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इंडिया को जो है वो पाकिस्तान से नहीं खेलना था चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। अब यहां पर भी ऐसा ही होगा। हालांकि श्रीलंका भी अगर सेमीफाइनल पहुंचता है तो श्रीलंका के लिए भी ये बात कही जा रही है कि हो सकता है कोलंबो का मैदान एक रिजर्व के तौर पर रखा जाए सिर्फ सेमीफाइनल के लिए। अगर वो फाइनल में पहुंचते हैं उन्हें इंडिया में ही आकर, यानी अहमदाबाद में ही वो फाइनल खेलना पड़ेगा। तो ये बात पूरी तरीके से तय है। अब इसके अलावा जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फिक्सचर का आपको पता है, टूर्नामेंट का हिसाब आपको पता है। 20 टीमें हैं इस बार, 20 टीमें जा रही हैं और अगर आप देखेंगे 5-5 चार ग्रुप्स बनेंगे 5-5 टीमों के। उसके बाद वहां से जो है वो सुपर 8 तय होगा और सुपर 8 से सेमीफाइनल तय होगा और सेमीफाइनल से फाइनल तय होगा। ये इस बार का पूरा फिक्सचर रहने वाला है। और इन सारी चीजों के बीच में एक चीज जो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो ये कि आपको जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी, जैसा मैंने कहा,
वो आपको कोलंबो में ही देखने जाना पड़ेगा, जिनके भी प्लान्स हैं। और प्लान्स बनाने के लिए बस अब अगले हफ्ते का वेट कीजिए, क्योंकि टिकट्स आने वाले हैं। टिकट्स अगले हफ्ते के बाद जैसे ही स्केड्यूल आएगा टिकट्स फाइनलाइज हो जाएंगे और फिर आप लोग प्लान कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो आपको, मुझे अब अपने हिसाब से ऐसा लग रहा है कि पहले हफ्ते के अंदर ही आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 हफ्ते वेट करना पड़ेगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए। आपको पहले एक डेढ़ हफ्ते के अंदर, पहले 10-12 दिन के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिल जाएगा। और उस हिसाब से आप सेकेंड वीक ऑफ फेब, जब आपका वैलेंटाइंस वीक चल रहा होता है, वैलेंटाइंस वीक के बाद के तरफ आप देखोगे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आपको मिल जाएगा। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप उसके लिए फिर कोलंबो की टिकट्स अभी से करा सकते हैं। और वहीं पर, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होना है ये पूरी तरीके से तय है। तो आप अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, हम आप लोगों को लगातार बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जहां तक बात इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की है, जहां तक बात वर्ल्ड कप फिक्सचर की है, जहां पर बात वर्ल्ड कप शेड्यूल की है, आपको सारी चीजें पता चलती रहेंगी। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच।